हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि आपके जैसे एग्जाम से ग्रुप डी का भी होगा, ठीक है ना, तो उसमें जो साइंस का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चंस हम करेंगे एमसीक्यू केमिस्ट्री के, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी जैसे मैं आपको कराने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ लूसेंट के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाली बुक से लिया हूँ, ठीक है ना। तो आप चाहे तो वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ही, ठीक। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है, ठीक। ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण और प्राकृतिक तत्व और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, परमाणु की बात हो रही है। तो परमाणु क्या होगा, हमेशा प्रकृति से प्राप्त होगा, यानी कि प्राकृतिक तत्व। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में, ठीक है ना, निश्चित अनुपात की बात हो रही है, संयोग से बने पदार्थ को क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, हमेशा यौगिक कहेंगे, ठीक। थर्ड नंबर देखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, क्या कह रहा है कि किसी भी अनुपात में, ठीक है ना, किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, तो जब किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, हमेशा मिश्रण बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, उपधातु, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लेड, लेड यानी सीसा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो आयोडीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, ठीक है ना, उपधातु है। तो यहाँ से देखिए जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे उपधातु वाला सेक्शन, तो आपको देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना, तो ये तीनों आपको दिखेंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्लियर है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। यौगिक की बात हो रही है, वायु, वायु आपका क्या है, वायु तो आपका एक क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। अब पारा है, ओजोन है, अमोनिया। अब देखिए ओजोन और पारा, ठीक है ना, इनमें कोई भी फार्मूला नहीं, वैसे ओजोन का O3 होता है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, कम से कम 2 तत्व तो होने चाहिए, ठीक है ना। तो ओजोन नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, अमोनिया, यानी कि NH3 वाला अमोनिया, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल एक यौगिक है क्योंकि, अच्छा यौगिक की बात हो रही है और जल की, क्योंकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों से बना होता है, ये नहीं होगा, ये इसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये यौगिक को परिभाषित देखिए नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होते हैं, ठीक। इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डी क्या है, देखिए रासायनिक द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, ये भी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको सूची दी है, सूची 1 और सूची दी, दोनों को सही उत्तर देख के आपको मिलाना है, ठीक। वैसे तो मैंने जैसे PDF स्कैन किया था बुक से, तो ये देखिए आंसर पहले से ही है। तो देखिए इसमें आपको क्या है, ये देखिए आपका क्या है, अपरूप है, ठीक है ना, क्या है, अपरूप आपको मिलाना, ठीक। तो देखिए हीरे का अपरूप क्या होगा, कार्बन, संगमरमर का क्या होगा, कैल्शियम, ठीक। रेत यानी बालू का क्या होगा, सिलिकॉन, ठीक है ना। मणिक का क्या होगा, एल्यूमिनियम, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्लियर है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, केरोसिन ऑयल, यानी कि मिट्टी का तेल, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ प्रकृति में है ना 3 अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है, क्या होगा, यौगिक आपका कौन सा, H2O यानी कि पानी, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, वायु क्या है, आपका मिश्रण है, हमेशा याद रखिएगा, धूल कणों का क्या है, वायु एक मिश्रण है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, तो वो क्या होगा, जब ना ही तत्व है और ना ही यौगिक तो क्या होगा, मिश्रण, और मिश्रण क्या होता है हमारा, वायु, क्लियर है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, प्लाज्मा, याद रखिएगा।
निम्न में से कौन एक यौगिक है। अब देखिए स्टील जो होता है ना वो आपका क्या होता है, ये आपका मिश्र धातु है, ठीक। पीतल भी आपका क्या है, एक वो है मिश्रण है, ठीक है ना। रेत आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रेत क्या होगा आपका एक यौगिक है, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, ठीक। और हीरा आपका क्या है, तत्व है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। रेत क्या है, एक यौगिक है जिसका फार्मूला क्या होता है SiO2 यानी सिल्वर आयोडाइड, है ना। रेत का फार्मूला क्या होता है SiO2 सिल्वर आयोडाइड, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला क्या होता है CaOCl2, ठीक है ना। जब यहाँ पे CaO और Cl2 जब इतना ये फार्मूले के रूप में है ना, और जो फार्मूले का रूप में होता है वो क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आसानी से आप पहचान जाएंगे, ठीक। तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर एक क्या है, यौगिक है, ठीक ठीक। और देखिए बारूद है होता है, बारूद तो देखिए मिश्रण ही होगा, ठीक है ना। कई मिश्रणों से मिलके क्या होता है, बारूद बनता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कोयला क्या है, कोयला एक तत्व है, सभी को पता है। हीरा भी देखिए एक तत्व है, क्लियर है सभी को, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था, तो सर्वप्रथम किसने कहा था, ये महर्षि कणाद जी ने कहा था, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, ठीक है ना। तो आपको यौगिक बताना है, ठीक। अब देखिए इसका आंसर तो वैसे अमोनिया हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया का ही फार्मूला बनता है NH3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, तो तत्व क्या हो जाएगा, मणिक, नीलम, पन्ना, हीरा, हीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु निम्नलिखित में से क्या है, तो वायु क्या है, मिश्रण है। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना वो सारे क्लियर हो गए हैं आपके, है ना, वो सारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो अगर इसमें से आपका आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा किसमें, पदार्थों की रासायनिक प्रकृति एवं संगठन, ठीक है ना। कुल मिला के 28 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, जो कि लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक में दिया गया है। तो आप उसको क्लियर कर दिया जाएंगे, तो इससे तो आपका नहीं छूटेगा कोई भी क्वेश्चन। धीरे धीरे करके मैं सारी केमिस्ट्री कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए एग्जाम से पहले, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, ठीक। तो देखिए रासायनिक यौगिक की बात हो रही है, तो देखिए फिर से अमोनिया हो जाएगा, वही वाला, ठीक। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण क्या है, तो यह आपका इस्पात राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए शुद्ध तत्व कौन सा है, तो शुद्ध तत्व क्या होगा आपका, सोडियम ही होगा, ठीक है ना। तो सोडियम आपका क्या है, बिल्कुल शुद्ध तत्व है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैंने सारे करवा दिए हैं आपको। फ्रेंड्स देखिए अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक ट्रिक, कॉन्सेप्ट सभी के साथ मैथ के मैं आपको क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है ना। जिसमें से मैं नंबर सिस्टम और संख्याओं पर आधारित प्रश्न, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एवरेज, यहाँ इतने चैप्टर मतलब 4 से 5 चैप्टर मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट ही करवा दिया है। और चैप्टर की खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा, सारे चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने एवरेज अभी कंप्लीट करवाया है, तो एवरेज के मैं कुल 8 पार्ट बनाया हूँ, और सभी पार्ट अलग अलग टाइप के हैं, और पार्ट में जो क्वेश्चन है वो भी अलग टाइप के हैं, ठीक है ना। तो आप जाके ज़रूर देखिए। कुल मिला के मैंने 50 से 60 वीडियो, जैसे मैंने एवरेज का करवाया है वैसे सारे चैप्टर्स का करवाया हूँ। अब आप ही सोचिए कि अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के एवरेज जैसे चैप्टर के लिए कर ले जाते हैं तो आपका क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा, ठीक। और जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप 10 से 20 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर ला के आप निकाल के दे देंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।